हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंडम क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम खंड काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। खंड काव्य में हम रश्मिरथी खंड काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो खंड काव्य है रश्मिरथी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। यदि बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र ले रहा हूँ, ये सामान्य हिंदी का 2022 का ही प्रश्न पत्र है। दोस्तों यह एग्जाम में खंड काव्य कैसे पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे लिखा होता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा दोस्तों कितनी है? लिमिट 80 वर्ड की, 80 शब्द की शब्द सीमा है। ठीक है दोस्तों, यह आपको बहुत सारे खंड काव्य दिए गए होंगे, उसका हर एक का यानी किसी भी एक का खंड काव्य का एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, जैसे अब हम देखें, हम बात करेंगे रश्मिरथी के बारे में। ये अपने जनपद के अनुसार अलग अलग करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए रश्मिरथी हम करेंगे रश्मिरथी के बारे में, या तो आपको ये करना है या ये करना है। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। एक खंड का एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये जनपद के अनुसार करना होता है, मैंने आपको पहले भी पता है। तो देखिए रश्मिरथी खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखी है, ऐसे ही ये दिया गया है। इसमें से हमें आपको एक ही करना है, जो हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाले हैं। देखिए यह एक बार और ऐसे पूछा जाता है, आप देख सकते हैं कि रश्मिरथी खंड काव्य के सप्तम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी है। जो सप्तम सर्ग है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए सप्तम सर्ग ही देखते हैं, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यह मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताने वाला हूँ। सप्तम सर्ग जिसका नाम है कर्ण के बलिदान की कथा। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए। कर्ण और पांडवों में भयंकर युद्ध हो रहा था। कर्ण ने जो वचन दिया था, उस किसको दिया था? कुमारी कुंती को। उसके अनुसार उसने रण में अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों को पराजित करके पकड़ लिया, किंतु उन्हें मारा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे करना है, सिर्फ उन्हें अपमानित करके छोड़ दिया। कर्ण और अर्जुन का भी आपस में आमना सामना हुआ। और आगे लिखना है, अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो गए। ठीक है, कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध हुआ, पांडवों को तो उन्होंने पकड़कर पराजित कर ली और उन्हें अपमानित करके छोड़ दिया था। लेकिन जब कर्ण और अर्जुन का भी आपस में आमना सामना हुआ, तो अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो गए। युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। ठीक है, किसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा था? कर्ण के। वे पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से समझना है। जब कर्ण का पहिया कीचड़ में धंस गया था, तो वो अपने पहियों को निकालने के लिए वो रथ से नीचे उतरे, और कर्ण ने शस्त्रहीन और अस्त व्यस्त देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण का वध करने के लिए कहते हैं। ठीक है, कर्ण को जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया था, तो वो उसे निकाल रहे थे, उसमें उन्हें व्यस्त देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण का वध करने के लिए कहते हैं, और अर्जुन श्री कृष्ण के संकेत पर निहत्थे कर्ण का वध कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सर्ग समाप्त हो जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, जिससे आपके फुल मार्क्स आई गारंटी पक्के हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सप्तम सर्ग था, जो मैंने आपको कराया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।